नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, अजमेर में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है और एक बार फिर से ये आशागंज की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें है। यह खालसा कूलर का एक शोरूम था जिसमें भीषण आग लगी है। आग की तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले का ये पूरा घटनाक्रम था। ये बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। शहर के अंदर आगजनी की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और आप भी ये देखिए कि कुछ देर पहले का ये घटनाक्रम था जहां पर ये भीषण आग लगी थी। आग कितनी भयानक रही होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूरी जो है बिल्डिंग यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है। बिल्कुल देखिए, फायर ब्रिगेड की करीब 4 से 5 गाड़ियां मौके पे पहुंची है और आग पर यहाँ पर काबू पाया गया है और स्थानीय लोग मौके पे हैं काफी संख्या में। चलिए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। ये क्या हुआ? ये इनके कूलर की दुकान है और कूलर के आप होलसेल के काम करते हैं। सुबह अचानक वो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसमें आग लगी थी। मेरे को सूचना मिली, हमने फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला लिया था। फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच गई थी। जब तक ये जो कूलर की जो आग थी वो ऊपर वाली मंजिल में भी चली गई थी। जान माल का जो है किसी को हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो कूलर और फ्रिज और एसी इनके पास जो थे उसमें आग लग गई थी। करीब करीब आग को काबू पा लिया गया है और धन्यवाद है फायर ब्रिगेड को कि समय पर पहुंच गई। 4-5 गाड़ियां आ चुकी है अभी तक और करीब आग बुझ चुकी है। और देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह खालसा का यहाँ पर ये शोरूम है जो कि कूलर का एक बड़ा शोरूम हुआ है। यहाँ पर ये आग लगी है। देखिए अंदर कितना नुकसान हुआ है। अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए अंदर भी काफी ज्यादा इस आग से नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो अनाज था वह पूरी तरह से खराब हो चुका है। देखिए, कहीं कोई आग तो नहीं है। इस पर फिलहाल बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भारी संख्या के अंदर जो अनाज रखा हुआ था और फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। पूरी तरह से उड़िया गया ऊपर। और ये देख सकते हैं अंदर भी अभी चूंकि धुआं घुटा हुआ है काफी। और क्या था अंदर भी? अंदर क्या है? अंदर ये परचूनी का सामान है पूरा। किसका? दुकान वाले के नीचे परचूनी की दुकान थी। बिल्कुल देखिए, नीचे परचूनी की दुकान थी और उसका परचूनी का भारी संख्या में यहाँ सामान यहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ जल गया है। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते लोग मौके से निकल गए। जो यहाँ रहने वाले थे वह यहाँ से निकल गए, अन्यथा एक बड़ा हादसा आज एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल सकता था। आशानगर की यह तस्वीरें है जो इस वक्त तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है। हालांकि बहुत गनीमत रही दोस्तों कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ले समय रहते फायर की गाड़ियां मौके पे पहुंची है। देखिए, एक के बाद एक करीब 5 गाड़ियां मौके पे पहुंची थी और ये देखिए, संभवतः यह वो परिवार है जो अंदर रह रहा था। तुरंत समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। यही वजह है कि ज्यादा नुकसान जनहानि के रूप में यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। हालांकि यह शोरूम है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। फायर के अधिकारी अभी भी ऊपर है। देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से इस खालसा कूलर शोरूम में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट आग का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। देख सकते हैं पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है ये स्थान। और क्षेत्र में आप ये देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयास में है कि जो थोड़ी बहुत भी अगर आग बची है तो उस आग पर कैसे भी करके काबू पाया जाए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से अजमेर में भीषण अग्निकांड हुआ है। भाई संजय भाई तस्वीर है क्या? देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आशागंज से। आशागंज के मुख्य मेन रोड पर यह मोहिनी मेंशन है, उसके पास में जो खालसा कूलर फैक्ट्री थी। और देखिए, काफी भीषण ये आग बताई जा रही थी जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
कि किस तरह से आग पर काबू पाया गया है। बड़ी एक जनहानि होने से यहाँ पर बची है। फायर की गाड़ियाँ लगातार एक के बाद एक मौके पे पहुंची है। करीब 5 से ज़्यादा ये गाड़ियाँ मौके पे पहुंची है, जिन्होंने इस कूलर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया है। हर तरफ से प्रयास किए गए थे आग पर काबू पाने के, और आखिरकार इस आग पर से काबू पाया गया है। लगभग पूरी तरीके से आग जो है लगभग बुझ चुकी है। छोटे मोटी जो कूलर्स बचे हैं उनके अंदर है, जो फायर ब्रिगेड की टीम अपना काम कर रही है। सर, कूलर फैक्ट्री बहुत बड़ी बताई जा रही है, इसके अंदर क्या अग्निशमन का कोई साधन था, नहीं था? अभी उसका जांच कर रहे हैं। अभी देखिए आग लगी है, प्रथम दृष्टया पुलिस मौके पे पहुंची, ये सब चीजें बात का विषय है। क्या इसके पास इक्विपमेंट थे या नहीं थे, अभी सबसे जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है वो आग बुझाने को लेकर के, उसी पर हमारी टीमें काम कर रही है। एक बैंक भी थी पास में, किस वजह से पंजाब नेशनल बैंक भी थी पास में। अगर देखिए बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारा है, इसीलिए तत्परता से टीम ने काम किया है और उस आग पर काबू पाया। सर, क्या आग लगने का कुछ कारण? अभी आग लगी है, अभी आपके सामने सब टीमें मौजूद हैं, काम कर रही हैं। ये बात का विषय कि कैसे लगी, क्या ये जांच का विषय है? बिल्कुल जांच का विषय है किस तरह से ये आग लगी है, और देखना यह है कि अब इस मामले पे एक और जांच कमेटी बैठेगी। जैसे होटल के समय पर एक भीषण अग्निकांड हुआ था और उसमें करीब 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और अब यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पे देखिए आग पर काबू पाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्डिंग में देख सकते हैं, हम अंदर की तरफ आपको लेके आए हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर का ये सीन आप देखिए कि आगजनी कितनी भयानक रही होगी। यह पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ऊपर से अभी फिलहाल पानी डाला जा रहा है, पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए ऊपर की तरफ और आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऊपर की तरफ ये देखिए काफी बड़ी ये कूलर फैक्ट्री है। और जैसा कि हमेशा से देखा जाता है कि जब भी कहीं पर आग लगती है, और आग लगने का सबसे प्रमुख कारण शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन ये देखिए इस वक्त हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह से यह भीषण आग लगी है कि लगातार यह आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल बात आज की पर लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों इस वक्त हम कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची है। आग कितनी भयानक रही होगी अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां अब तक मौके पे पहुंची है। आप थे मौके पे, थे भैया? क्या हुआ था? ऑटोमेटिक आग लगी थी, तो हम आए, हमने सेवा करी। जो भी किस तरह की आग थी? ये बहुत पूरी जल गई थी आग, नीचे से लेके पूरे ऊपर तक फैल गई आग। बहुत फिर फोन किया घर वालों को, उनको बुलाया, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया। बिल्कुल देखिए आग कितनी भयावह रही होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह पूरा क्षेत्र जलकर राख हो गया है। यह लिफ्ट से है, जहां पर यह लिफ्ट का एरिया है जो पूरी तरह से खाक हो चुका है। और तस्वीरें इस वक्त हम सीधी दिखा रहे हैं। देखिए फायर की टीम अभी भी मौके पे है, आग को बुझाने का हर संभव यहाँ पर प्रयास की जा रही है। लगातार टीम मौके पे है, और जो आग लगी है इस आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, और समय रहते इस आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि नीचे की तरफ आप ये देखिए, ये नीचे का वो हिस्सा है, 5 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर ये आग लगी है, और ये गोडाउन है। हालांकि समय रहते इसमें फिलहाल आग नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये जो लिफ्ट का जितना भी एरिया है यह पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, देख सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि अचानक से जिस तरह से आग लगी, बहुत तेजी के साथ आग ऊपर की तरफ फैली। हालांकि अच्छा, इस बिल्डिंग में कोई रहते भी थे क्या? नहीं, कोई नहीं रहते। दुकान खोलने का टाइम हुआ था इनका, इन्होंने किसी ने बताया कि आग लग रही है, जिनका सब वाक्य ताला लग रहा था, इन्होंने आगे खोला करा दिया। अच्छा, एक तो कूलर थे और नीचे के अनाज की भी अनाज दुकान भी, अनाज की दुकान भी है, कूलर और हाँ इन्हीं की है। यानी कि मूल पूरा बिल्कुल ये पूरा मॉल बनाया हुआ था। और अभी भी देखिए दोस्तों, ये गर्म आग और ये धुएं का गुबार नीचे से भाप के रूप में ऊपर की तरफ आ रहा है। काफी जबरदस्त
इस वक्त ये आग लगी थी, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, आग का घटनाक्रम हुआ था, तस्वीरें हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया और चलो हम दिखा रहे हैं। देखिए फायर की जो फायर फाइटर थे वह यहाँ पे जूझ रहे थे। सर कितनी देर लगी आग पर काबू पाने की और क्या भयानक रूप था आपका? ज्यादा आग तो नहीं थी, ये कूलर वगैरह था और उसमें काबू पा लिया गया जल्दी कितनी से। देर लगी? यही आधा घंटा लगा था। फायर की कितनी गाड़ी आगे? 2 गाड़ी आई थी। 2 गाड़ी। हाँ, अभी एक और आई थी। बिल्कुल सुन सकते हैं फायर फाइटर यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और लगातार ये प्रयास में थे कि समय रहते इस आग पर काबू पाया जाए। और देखिए हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये खालसा कूलर फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी थी। आग पर फिलहाल पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी आग की कुछ निशानियां बाकी है, क्योंकि आग लगने के बाद जिस तरह के हालात होते हैं, काफी नुकसान और कालिक और राख के ढेर में तब्दील हुआ पूरा शोरूम। वह तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, आपको दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, चूंकि दोस्तों आज का समय, पहले के समय में जो कूलर हुआ करते थे वह लोहे के कूलर होते थे, लेकिन वर्तमान में जो कूलर है वह फाइबर बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के आने लग गए हैं। यही वजह है, अगर एक चिंगारी लगती है तो वह चिंगारी धुंधु कर पूरे जितना भी माल होता है वह उस सबको जला देती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट के बाद जैसे जैसे कूलर में आग लगती गई, वह आग इतनी विकराल रूप ले ली कि उसके बाद फायर की 5 गाड़ियां मौके पे पहुंची है और आग पर काबू पाने के प्रयास यहाँ पर किए गए। देखिए इस वक्त सीधी और अहम तस्वीरें कि किस तरह से इस बिल्डिंग में लगी, कूलर फैक्ट्री में लगी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि बाकी की बिल्डिंग इसकी जद में नहीं आई दोस्तों, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। पास में जैसा बताया जा रहा है पीएनबी बैंक भी यहीं पे पास में है। समय रहते फायर की टीम मौके पे पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। देखिए अजमेर में लगातार भीषण अग्निकांड की घटनाएं सामने आती रही है और एक बार फिर से यहाँ पर ये अग्निकांड हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं फायर की टीम, पुलिस के आला अधिकारी, क्षेत्र में दहशत, यह सब चीजें यहाँ पर मौजूद है। और आप ये देखिए कि अभी भी धुआं निकल रहा है इस बिल्डिंग में से। समय रहते इस आग पर काबू पाया गया है, हालांकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। एक और फायर की गाड़ी, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज, फायर की गाड़ी एक और मौके पे पहुंच रही है। ये देखिए खालसा कूलर फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी थी। काफी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। समय रहते आग पर काबू पाया। देखिए फायर की गाड़ी एक के बाद एक लगातार आ रही है। अभी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 6ठी गाड़ी मौके पे पहुंची है। देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी, एडीएम सिटी गजेंद्र जी खुद यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यथा स्थिति का जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। देख सकते हैं आग के चलते पूरे क्षेत्र में हड़कंप जैसा माहौल बन गया था, भगदड़ जैसा माहौल बन गया था। और ये पास में ही देखिए इस बिल्डिंग के ठीक पास में ये पीएनबी बैंक आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। वो तो गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस जगह पर लगी आग पर काबू पा लिया, अन्यथा ये आग अगर बैंक तक पहुंचती तो आप नुकसान का अंदेशा लगा सकते हैं कितना भयानक रहा होगा। और ये देखिए अभी भी ये आग यहाँ पे देखिए फायर की टीम लगातार मौके पे है अभी भी। और जैसा कि अभी भी ये देखिए दोस्तों धुआं उठ रहा है और तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी भी कहीं ना कहीं आग है। हर संभव यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के। अभी भी फायर की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है मौके पर। और यह शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। लाखों रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि अगर जनहानि होती तो हालात बहुत
विकट हो सकते थे। समय रहते आग पर काबू पाया गया है, लेकिन ये देखिए पूरी तरह से यह बिल्डिंग राख में तब्दील हो चुकी है। अंदर जो है अनाज का एक बड़ा गोदाम है। देखिए अब जो ये धुआं यहाँ पे निकल रहा है उस पर काबू पाने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि संभवतः कुछ चिंगारियां और अभी नजर आ रही है। क्या लाइट बंद है, प्रकाश जी ने खुदने वाला पीछे लेके कर लिया। अरे लाइट बंद है। देख सकते हैं फिलहाल ये देखिए अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहा है। क्या हो गया? अच्छा देखिए, चलिए जो इस बिल्डिंग के पास में संधा स्टूडियो है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या भाई साहब आपका स्टूडियो ये तो सुरक्षित है? हाँ, ये मेरा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अगर और लेट अगर आती ना फायर ब्रिगेड तो ये तय था कि भाई इसको भी नुकसान होता। और जब आप पहुंचे थे यहाँ पर किस तरह के हालात थे? भाई नीचे शटर लगी हुई थी खालसा इलेक्ट्रॉनिक्स की और आग जली हुई थी, धुआं हो रहा था, काफी धुआं। अब धुएं से क्या है, फिर जो दुकान के मालिक है वो भी आए, सारा भीड़ भाड़ हो गई, पुलिस भी आ गई, भगवानगंज चौकी का सारा स्टाफ आ गया और फिर फायर ब्रिगेड को भी फोन करा तो थोड़ा आने में लेट रही। जब तक नीचे का सारा शोरूम वाला इनका वो जल चुका था। आपकी दुकान बच गई? हाँ, मेरा रही। बिल्कुल, देखिए शुक्र रहा कि आसपास की दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसा भी आपने सुना, यह संधा स्टूडियो है। हाँ नहीं बिल्कुल, जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये देखिए बिल्कुल इस बिल्डिंग के अड़के पंजाब नेशनल बैंक है। गनीमत यह भी रही कि इस बैंक को किसी तरह की कोई जनहानि, किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है। काफी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं मौके पे, और पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ अभी भी हर स्थिति पे नजर बनाए हुए है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौके पे पहुंच चुके हैं। और जैसा अभी कुछ दिनों पूर्व होटल नाथ जो कि डिग्गी बाजार में आग लगी थी उसका जायजा लिया गया था, उस दौरान भी ये दिशा निर्देशित किया गया था कि जितने भी बड़े शोरूम्स है, होटल्स है, उनका लेआउट प्लान लिया जाए कि उनमें किसी में भी फायर प्लांट, जो फायर एक्सटेंशन है, फायर आग लगने के बाद तुरंत जो आग पर काबू पाने के जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उनको लगाया गया है या नहीं। और संभवतः इस होटल ये है जो मोहिनी मेंशन है, जहाँ पर इतना बड़ा ये शोरूम यहाँ पर खोला गया था, इसमें भी फायर सेफ्टी के कोई सिस्टम नहीं थे। और शायद यही वजह रही कि आग ने एकदम से इतना विकराल रूप लिया। अंदर से हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि आग अंदर के अंदर फैलती रही। गनीमत रही कि बाहर की तरफ ये आग नहीं निकली है, केवल ये काला धुआं निकला है, जिससे आसपास की दुकानों को थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन पीएनबी बैंक देखिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बिल्डिंग के ठीक पास में ये पंजाब नेशनल बैंक है जो पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित है, और यही एक राहत की बात है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं मौके पर, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस आग पर काबू पाने के अभी भी प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। फायर की टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है। आग कितनी भयानक रही होगी इसका अंदाजा अभी हमने अंदर की तस्वीरों से भी आपको दिखाया। 5 मंजिला इस बिल्डिंग में, अंदर सब कुछ तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। हालांकि गनीमत रही बाहर की तरफ जो थी वह सारी सब चीजें बच गई। अगर यह सब चीजों में अगर एक मामूली सी भी चिंगारी लग जाती तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ओह, ये देखिए दीवार अंदर गिर गई आग के चलते। ये देखिए अंदर ये देखिए, अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमजोर हो चुकी है ये दीवार। यह बिल्डिंग जो है बहुत, ये देखिए यह पट्टियों का पूरा ढांचा था। अब ये देखिए चूंकि ये जगह गिरी है तो अब सुरक्षा के लिहाज से सभी को साइड किया जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो जाए दोबारा। कुछ देर पहले तक काफी हल्के में ले रहे थे, आग बुझने के बाद लोग पास में आ गए थे, लेकिन अचानक से दुकान के अंदर ये देखिए एक पार्टीशन नीचे आकर गिर गया, क्योंकि वो पट्टियों का पार्टीशन बना हुआ था
और आग लगने के चलते वो अचानक से भरभरा कर नीचे आ गिरा। समय रहते गनीमत थी कि अंदर कोई नहीं था, नहीं तो यह हादसा हो सकता था। समय रहते गनीमत रही कि अंदर फायर के कोई कर्मचारी नहीं थे। और आप ये देखिए पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो अब कुछ देर पहले तक स्थानीय लोग पास में खड़े थे उन सभी को फिलहाल दूर किया गया। तस्वीरें आप ये देखिए, अजमेर के आशागंज से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। फायर की एक के बाद एक कई गाड़ियां दोस्तों यहाँ पर पहुंची है और इस आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर देखिए यह बिल्डिंग अब संभवतः पूरी तरह से कमजोर है। पट्टियों का अगर ये बिल्डिंग बनी हुई रहती है तो इस बिल्डिंग के गिरने का भी पूरा अंदेशा हो सकता है। यही वजह है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है। अब सकते हैं अब जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को दूर किया जा रहा है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, अजमेर के आशागंज क्षेत्र में खालसा कूलर शोरूम में लगी भीषण आग। अजमेर में एक और नया और बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ है। इस अग्निकांड के अंदर समय रहते पुलिस ने काबू तो पा लिया, प्रशासन ने और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर काबू तो पाया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वह काफी भयावह है। अभी कुछ देर पहले आप देख सकते हैं अंदर ये पट्टियों का ढांचा था, वह पूरी तरह से नीचे गिरा है। और ये देखिए ऊपर हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। यह बिल्डिंग जो है अब कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ पर आई है, क्योंकि एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यह बिल्डिंग दोस्तों अभी भी संभवतः देखिए बिल्डिंग में ये दरार आ चुकी है। ये देखिए बिल्डिंग धीरे धीरे जगह छोड़ रही है। ये देख सकते हैं, ये दरार आप देख सकते हैं। यह एक बड़ा हादसे का सबब यहाँ पर अब बन सकती है बिल्डिंग। ये देखिए इस बिल्डिंग में दरार आ गई है और जैसा अंदेशा अब जताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग में ये दरारें आई हैं और यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों को इस जगह से दूर कर दिया है। और ये बैंक भी है, इस पीएनबी बैंक के कर्मचारियों को यहाँ से हटा दिया है, दूर कर दिया है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग किन्हीं इस अग्निकांड के चलते अगर गिरती है तो संभवतः बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर यह बिल्डिंग, जैसा अंदेशा जताया जा रहा है, इस बिल्डिंग में कई दरारें आ चुकी हैं अलग अलग स्थानों पर। बिल्डिंग ने जो किनारे हैं उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है। तो ऐसे में अब जो है परिस्थितियां और ना बिगड़ पाए, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये देखिए हम आपको प्रयास करते हैं पास तक पहुंचाने के। ये देखिए यह इस बिल्डिंग में दरार आ चुकी है और उसने अपना जगह छोड़ दी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग धराशायी हो जाए। प्रशासन को यही डर है, यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मौके पर मौजूद है इस वक्त। देखिए हम दरार की वह तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस अग्निकांड के चलते ये दरार यहाँ पर आई है, काफी जबरदस्त ये दरार है। यहाँ पर काफी धीरे धीरे दरार बड़ी होती जा रही है। और अभी एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिखाया था कि अंदर चलिए आपकी बिल्डिंग है सर। हाँ, चलिए क्या कह रहे हैं? दरार पुरानी है ये। दरार पुरानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कोई डर नहीं है? आरसीसी की है? आरसीसी की पूरी बिल्डिंग है, सिर्फ दुकान में पट्टी लगी हुई थी। दुकान में जो हाँ जी। पार्टीशन किया हुआ था। हाँ जी, बस उसमें अमरजीत। बिल्कुल देखिए अमरजीत जी कह रहे हैं कि ये जो दरार है कोई दरार आज की नहीं है, दरार काफी पुरानी है। जब ये बिल्डिंग बनी थी उस समय तो क्रॉस हो गए जी बिल्कुल। देखिए इनका कहना है कि जिस वक्त ये बिल्डिंग बनी थी उसी दौरान ये जगह छोड़ चुकी थी। और लेकिन जो अभी नीचे जो पार्टीशन गिरा था वह चूंकि पट्टियों का पार्टीशन था। यही वजह है कि जब भी कहीं आग लगती है तो आग लगने के बाद वह पट्टियों
तड़क जाती है और टूट कर नीचे बिखर जाती है। देखिए प्रशासन इस वक्त मौके पे है और हर संभव यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। यह बिल्डिंग जैसा भी आपने सुनाया कि ये अमरजीत जी थे जिन्होंने बताया कि ये दरार कोई आज की नहीं है, काफी सालों पुरानी है। जिस वक्त ये बिल्डिंग तैयार हुई थी उस दौरान की ये तस्वीरें थी। देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल बात आज के पे। दोस्तों लाइव तस्वीरें हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके अपने चैनल बात आज की पे लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों। देखिए फायर की टीम अभी भी प्रयास में है कि अगर कोई चिंगारी अगर इसमें रह गई हो तो इस पर काबू पाया गया है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें आपके अपने चैनल बात आज की पे। स्थानीय लोग, एडीएम सिटी खुद मौके पे पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा यहाँ पे लिया जा रहा है। समय रहते इस आग पर दोस्तों वो तो गनीमत रहेगी, काबू पा लिया। और सुबह का समय था, यही वजह रही कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल लगातार व्याप्त है। देखिए हर संभव प्रयास, और देखिए फायर की टीम को भी अब दूर किया जा रहा है क्योंकि ये बिल्डिंग में जो दरार आई है, हालांकि जो बिल्डिंग के मालिक है अमरजीत सिंह, उन्होंने दावा किया है कि बिल्डिंग में जो आई है दरार आज की नहीं है, सालों पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देर का इंतजार किया जा रहा है और सभी को इस बिल्डिंग से दूर हटाया गया है। यथा स्थिति का यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है, पूरा जायजा यहाँ पे लिया जा रहा है। सर ये कौन सी जगह है और क्या जानकारी मिली है? ये संत गौरराम स्कूल के पास वाली जगह है, आशागंज में आती है। और सुबह तहसीलदार जी अजमेर ने मुझे सूचना दी थी कि ऐसे एक बिल्डिंग में आग लगी, तो मैं सीधा रास्ते में ही था तो यहाँ आ गया। इससे पहले फायर ब्रिगेड आ चुकी थी और उन्होंने आग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी कुछ और जब पानी का उपयोग किया गया धुएं को मिटाने के लिए तो काफी बड़ा पोर्शन इसका गिर गया है और बिल्डिंग में भी कुछ क्रैक आया है, तो अब और ज्यादा स्थिति थोड़ी नाजुक सी बनी हुई है। बिल्डिंग के गिरने की संभावना हो सकती है, इसलिए लोगों को थोड़ा दूर किया जा रहा है। सर यहाँ पे फायर सेफ्टी पे कोई सिस्टम नहीं थे और इससे पहले होटल नाज में भी हमने इस तरह के हालात देखे थे। क्या लगता है सर प्रशासन को सख्ती से बरतना पड़ेगा? वो होटल के संदर्भ में किया गया था, ये चूंकि एक गोदाम है इसके लिए अलग से कोई सर्वे कराना पड़ेगा। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि होटल के लिए जो दिशा निर्देशित किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो बड़े शोरूम है, बड़े गोदाम है, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, अब प्रशासन भी उस पर सख्ती करने के पूरी तरह से मूड में आ चुका है, क्योंकि इस तरह की आगजनी की घटनाएं अगर बढ़ती है तो ना सिर्फ आगजनी होती है, जिसकी दुकान होती है उसको नुकसान होता है, बल्कि जनहानि होने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा सकती है। और देखिए आप तस्वीरें दिखाएं। चलिए फायर अधिकारी सर किस तरह की आग थी और कितने घंटों में और कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी? सर ये शॉर्ट सर्किट से लगी है सर, शटर तो बंद था इनका, ये सवेरे बोल रहे थे शटर तो बंद है हमारा सर, इसलिए एक्चुअली हमको घर से बुलाया गया था। ये कूलर और अंदर कोई खाने पीने की सब्जी उनका था सर, गोडाउन दाल वाल वगैरह इनका गोडाउन था सर, उसमें आग लगी थी, जिसकी सूचना हमारे विभाग को दी गई। वहाँ से हमने 4-5 गाड़ियाँ रवाना करी सर और हमने यहाँ आके आग पे काबू पाया सर। चैलेंज था सर क्योंकि आग अंदर की अंदर बढ़ रही थी। चैलेंज था ये सर हमारे लिए। अभी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है सर, पता नहीं अजमेर में क्या हो रहा है सर, हर जगह आग लग रही सर, पहले होटल में लगी, गोडाउन में उसमें लगी और यहाँ लग गई सर, अभी अजमेर में आ गई। और हमारी कुछ गाड़ियाँ सर वहाँ जैसलमेर गई हुई है, इसी कारण थोड़ा शॉर्ट है स्टाफ सर, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी सर, मगर फिर भी हमने हमारे जो बच्चा कुछ स्टाफ है उनके माध्यम से हमने इस आग पे काबू पाया सर। बिल्कुल देखिए ये फायर फाइटरों की हिम्मत है दोस्तों, कि जैसा इनका कहना है कि काफी फायर फाइटर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैसलमेर के लिए रवाना कर दी गई थी। जितने संसाधन थे वह पर्याप्त नहीं थे, उसके बावजूद भी समय रहते इन फायर फाइटरों ने जज्बा दिखाया और जज्बा दिखाते हुए इस
आग पर काबू पाया। इस आग को बुझाने के लिए इनके लिए चैलेंज ये था दोस्तों कि आग केवल बाहर की तरफ नहीं थी, आग अंदर की तरफ थी और अंदर घुसने के केवल ये 2 ही रास्ते थे। ऐसे में अंदर की अंदर इस 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग थी इसमें अंदर आग लगातार फैलती जा रही थी। एक तरफ कूलरों में आग लग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अनाज का एक भारी स्टॉक अंदर रखा हुआ था, उसमें लगातार आग बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद फायर फाइटरों का जज्बा हमेशा से जो रहता है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए और आज एक बार फिर से फायर फाइटरों की जीत हुई है। यही वजह है, समय रहते इस आग पर काबू पाया गया है। और अब एक बड़ा चैलेंज है कि इस बिल्डिंग में जो जैसा दरार आई है, ये देखिए बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को, इस पूरे पोर्शन को बंद किया जा रहा है ताकि कोई इस बिल्डिंग के आसपास भी ना जाए। लेकिन जैसा बिल्डिंग के ओनर है अमरजीत सिंह, उन्होंने ये दावा किया है कि ये दरार आज की नहीं है, ये दरार सालों पुरानी है, यह कोई नई दरार नहीं है। लेकिन प्रशासन फिर भी सावधानी बरते हुए है, क्योंकि दोस्तों भले ही वर्षों पुरानी दरार रही हो, लेकिन इस वर्षों पुरानी दरार के बाद जब आज ये जो भीषण अग्निकांड हुआ है, कहीं ना कहीं दीवारें कमजोर हुई है। देखिए हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक कि आग पर फिलहाल काबू पूरी तरह से पा लिया गया है और इस क्षेत्र को पूरी तरह से पूरा ब्लॉक किया गया है ताकि कोई भी लोग इसके आसपास, इस बिल्डिंग के पास में ना जाएं। ये देख सकते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, अजमेर के आशागंज क्षेत्र में इस बिल्डिंग में लगी है भीषण आग, जिस पर फायर फाइटरों ने फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया है दोस्तों, लेकिन इस आग ने भी एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक बिना फायर सेफ्टी सिस्टम के चलते रहेंगे गोदाम, बिना फायर सेफ्टी सिस्टम के चलते रहेंगे होटलें, बिना फायर सेफ्टी सिस्टम के चलते रहेंगे इस तरह से बड़े बड़े शोरूम। प्रशासन को, नगर निगम को अब इस मामले पर और गंभीरता बरतने की जरूरत है। यही वजह है, तभी जाकर रुकेगी अजमेर शहर में आगजनी की घटनाएं। हालांकि आज की इस आगजनी में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर एक भीषण जनहानि की जो आशंका थी वह हो सकती थी, भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते प्रशासन ने काबू पाया, इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। फिलहाल बात आज की में दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।